तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल से जुड़ी हुई हैं। और इसका जवाब है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब कोई पदार्थ पूरी तरह से बदलकर कुछ नया बन जाता है तो समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे दूध का दही बनना या लोहे का जंग में बदलना। अरे हम जो सांस लेते हैं ना, वो भी हमारे शरीर के अंदर हर पल होने वाले लाखों केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा है। इसे एक्शन में देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। जब ऐसा होता है तो एक बहुत ही चमकदार तेज सफेद रोशनी निकलती है और वो चांदी जैसा सॉलिड रिबन एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम और हवा की ऑक्सीजन से मिलकर बना एक बिल्कुल नया पदार्थ है। तो पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? कुछ साइंस हैं, कुछ सुराग हैं जिन पर हम नज़र रख सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की स्टेट बदल जाना, मतलब सॉलिड से पाउडर बन जाना, या फिर रंग में बदलाव आना, किसी गैस का निकलना या टेम्परेचर का बदलना। ये सब इस बात के इशारे हैं कि एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं और कुछ नया बन रहा है। अब देखिए, इन सारे बदलावों को लंबे लंबे वाक्यों में समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए केमिस्ट ने एक शॉर्ट हैंड, एक खास भाषा बनाई है जिससे इन सभी प्रोसेसेस को बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से बताया जा सके। और यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है, उसकी सिंप्लिसिटी में। हम एक लंबे से वाक्य से शुरू करते हैं, फिर उसे एक वर्ड इक्वेशन में छोटा करते हैं और आखिर में पहुंचते हैं एक छोटे से पावरफुल केमिकल इक्वेशन पर, Mg + O2 2MgO। ये किसी भी रिएक्शन को बताने का एक यूनिवर्सल तरीका है। हर इक्वेशन के समझिए दो हिस्से होते हैं। तीर के बाईं तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक, यानी वो चीजें जो रिएक्शन शुरू करती हैं, जैसे हमारे केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और तीर के दाईं तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स या उत्पाद, यानी वो नई चीज जो बनती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारा समीकरण Mg + O2 MgO अभी पूरी तरह से सही नहीं है। एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे हमें फॉलो करना ही होगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। प्रकृति का एक सबसे बड़ा नियम है, कुछ भी गायब नहीं होता। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम्स होते हैं, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही होने चाहिए, बस उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। अब इस रिएक्शन को देखिए, जहां लोहा और पानी रिएक्ट कर रहे हैं। बाईं तरफ हमारे पास लोहे का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ 3 है और ऑक्सीजन के साथ भी यही हाल है। ये तो अनबैलेंस्ड है, हिसाब बराबर नहीं हुआ। ये एक पहेली की तरह है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे ठीक कैसे करें? हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम फॉर्मूलाज के सामने कुछ नंबर्स लगाकर देखते हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। हमारा गोल बस ये है कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर हो जाए। बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है, जब तक सारे पीसेस सही जगह फिट ना हो जाए। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहा है। बाईं ओर 3 लोहे के एटम्स, दाईं ओर भी 3, बाईं ओर 8 हाइड्रोजन, दाईं ओर भी 8। अब ये एकदम सही है। ठीक है, तो अब जब हम ये भाषा सीख गए हैं, तो क्यों ना केमिकल रिएक्शंस के कुछ मेन टाइप्स का एक क्विक टूर लिया जाए। इन्हें हम रिएक्शंस की अलग अलग फैमिलीज भी कह सकते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम, सीधी सी बात है। 2 या ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई बड़ी चीज बनाती हैं, जैसे A और B मिलकर AB बनाते हैं। सिंपल। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। ये दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत गर्मी निकलती है। इसी रिएक्शन का इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा सोचिए, वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाती है, मतलब AB टूटकर A और B में बदल जाता है। इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है चूना पत्थर को गर्म करना।
सीमेंट बनाने के प्रोसेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक तरह की अदला बदली समझिए। एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ताकतवर एलिमेंट आता है और किसी कंपाउंड में से कम रिएक्टिव वाले को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ये प्रिंसिपल गैल्वेनाइजेशन जैसी प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये देखिए कितना कमाल का एग्जाम्पल है। जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लोहा, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, कील भूरी होने लगती है और सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। और हमारी आखिरी कैटेगरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां सिर्फ एक की अदला बदली नहीं होती, यहां तो पार्टनर्स ही एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से बदल लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना देते हैं। ये तब साफ साफ दिखता है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। ये दोनों अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और फौरन बेरियम सल्फेट का एक सफेद सॉलिड बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है। इस सॉलिड को प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। तो अगली बार जब घर में केक बन रहा हो, कहीं आग जल रही हो या एक कटा हुआ सेब भूरा हो रहा हो, तो अब पता होगा कि असल में क्या हो रहा है। हर जगह केमिकल रिएक्शंस को देखना शुरू कीजिए। ये वो हिडन कोड्स हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जरा सोचिए, आज अपने आसपास कौन कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी।